नमस्ते भाइयों और दोस्तों। रूस यूक्रेन का जो लड़ाई चल रहा है ना, उसे रोकने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितना कामयाब होते हैं, ये अभी पक्का नहीं है। पर ऐसा लग रहा है कि रूस कुछ ही दिनों में सीज फायर यानी युद्ध रोकने का ऐलान कर सकता है और इसी वजह से रूस अभी यूक्रेन पर और जोर शोर से हमला कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते में ही रूस ने करीब 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को खत्म कर दिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस की बड़ी बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है ताकि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन भाई, भारत का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और बाकी सरकारी कंपनियां अभी भी आराम से तेल खरीदती जा रही हैं। वो उन्हीं कंपनियों से तेल ले रही हैं जिन पर अमेरिका की पाबंदी नहीं लगी है। इसके अलावा एक और किस्म के तेल में भी रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। कौन सा है वो तेल? क्या उस पर अमेरिका की पाबंदी नहीं है? और रूस यूक्रेन युद्ध की अभी क्या हालत है, चलिए धीरे धीरे समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहे थे, मैं कुर्सी पर बैठा बस एक दिन में लड़ाई खत्म कर दूंगा। पर अब देखो, ट्रंप को राज करते 10 पूरा महीना हो गया, फिर भी रूस जरा भी युद्ध रोकने की बात नहीं कर रहा। अलास्का में बड़े ठाठ से लाल कारपेट बिछाया, ट्रंप खुद आगे बढ़े, पुतिन से हाथ मिलाए, घंटों गप्पे मारे, पर नतीजा कुछ खास निकला ही नहीं। अब पुतिन का कहना, भाई लड़ाई रोकनी है तो जो इलाका हमने पकड़ लिया वो हमें ही रहने दो, यूक्रेन नाटो वाटो के चक्कर में मत नाचे, तो फिर हम शांत बैठ जाएं। अगर यूं ही हो गया तो पुतिन भी शायद शांत पड़ेगा, क्योंकि इसी चक्कर में तो लड़ाई शुरू हुई थी। ऊपर से रूस को क्राइमिया तक सीधी जमीन की राह चाहिए थी, अब वो भी कब्जे में ले लिया। लुहांस्क, डोनेत्स्क, जापोरोजिया, ये सब इलाके रूस की मुट्ठी में चले गए। यूक्रेन बेचारा अपना 22% जमीन गंवा बैठा और अब रूस तो पूरे जोश में यूक्रेन को दबा ही रहा है। रूस ने बोला, पिछले एक हफ्ते में 10,150 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी खत्म हो गए। साथ ही अमेरिका की दी हुई बैटरी वेल्ट्रियां, रेडार, मिसाइल लॉन्चर, आर्मर्ड गाड़ियां सब उड़ा के रख दी। जापोरोजिया की साइड रूसी फौज घुसती गई। नोवो निकोलाएव का, रास्नोहोस्काई, प्रिवोल्नाया, ये जगह भी रूस के पंजे में आ गई। ड्नीपर नदी भी रूस के मुताबिक अब पार हो गई। ये नदी यूक्रेन को पूर्व पश्चिम 2 हिस्से में बांटती है। रूस कहता, इस तरफ वाले हिस्से में हमारे रूसी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, उन पर यूक्रेन जुल्म कर रहा, उनको छुड़ाने हम लड़ रहे। अब यार, ये रूसी बोलने वाले सोवियत टाइम से यहाँ बसते आए। यूक्रेन के क्राइमिया में काफी रूसी लोग हैं, इसलिए रूस बोला, ये क्राइमिया हमारा, और कब्जा मारकर बैठ भी गया। अब उस क्राइमिया को जोड़ने का जमीन का रास्ता भी हथिया लिया। बस थोड़ा और अंदर घुसकर अगर रूस सीज फायर कर दे तो चौंकने की जरूरत नहीं। अब बात घूमी वेनेजुएला पर। अमेरिका को चक्कर में डालने रूस ने वेनेजुएला की तरफ हाथ बढ़ा दिया। रूसी माल ढोने वाले सैन्य जहाज वेनेजुएला में उतर रहे। पुतिन का सोचना, वेनेजुएला को सपोर्ट करो, अमेरिका तिलमिलाएगा। अगर पुतिन का दांव जम गया तो रूस एक तरफा सीज फायर कर देगा और जो जमीन कब्जे में है उसी पर आराम से बैठ जाएगा। अब तेल वेल की कहानी अमेरिका कह रहा, भारत रूसी तेल मत खरीदो, और रूस की तेल कंपनियों पर पाबंदी ठोक दी। पर भाई, रिपोर्ट बोलती ज्यादा फर्क पड़ा ही नहीं। व्हाइट हाउस बोला था, भारत धीरे धीरे 50% खरीद कम कर चुका, समुद्र में रूसी तेल वाला जहाज रुका है, ऐसी भी खबर आई। पर असली आंकड़े कहते, अरे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। पिछले 9 महीने में भारत रोजाना लगभग 1.99 मिलियन बैरल रूसी तेल घुसा रहा। ये कुल की करीब 35% हिस्सेदारी है। यहाँ सबसे बड़ा खरीदार रिलायंस, रूस से आने वाले तेल का 60% रिलायंस ही उठा लेता। पिछले साल रिलायंस ने रोसनेफ्ट के साथ $13 बिलियन का डील किया। बोला गया 10 साल तक रोज 5 लाख बैरल रूस रिलायंस को देगा। पर अब रोसनेफ्ट पर अमेरिका ने पाबंदी ठोक दी, तो आगे तेल का धंधा कैसे चलेगा? तो भाइयों सुनो, आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसने भी 2025 के अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की डिलीवरी के लिए रूस से तेल खरीद लिया है। 2025 के पहले 7 महीनों में आईओसी समेत हमारी सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से रोजाना लगभग 1.2 मिलियन बैरल तेल खरीदा है। आगे भी सरकारी कंपनियां रूस का तेल खरीदती रहेंगी और वो उन कंपनियों से ही खरीदेंगी जिन पर अमेरिका की पाबंदी नहीं लगी है। और हाँ, तेल को लेकर भारत अमेरिका को भी नाराज नहीं कर रहा। रूस का तेल ले रहा है तो साथ में ये भी बोल रहा कि अरे भैया, आपका तेल भी हम ले रहे हैं। अमेरिका से भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में जनवरी से जून तक भारत ने रोज करीब 1,08,000 बैरल कच्चा तेल अमेरिका से लिया था। अब 2025 में जनवरी से जून के बीच ये बढ़कर 2,70,000 बैरल रोज हो गया और इसी अक्टूबर में भारत रोजाना औसतन 5,40,000 बैरल अमेरिका से तेल खरीद रहा है।
भारत को जरूरत बहुत है, इसलिए कई देशों से तेल लेता जा रहा है और इसी खरीद में लगभग 35% हिस्सा आज भी रूस के तेल का ही है। अब सुनो असली बात। सूरजमुखी के तेल में यानी सनफ्लावर ऑयल में रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। जनवरी से जुलाई के बीच करीब 815 मिलियन टन सनफ्लावर ऑयल रूस से भारत आया। इसी दौरान यूक्रेन से 374 मिलियन टन ही आया। पहले जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब भी बताया था कि भारत अपनी ज्यादातर खाना बनाने वाली तेल की जरूरत इंपोर्ट से पूरी करता है। हमारी जो मांग है उसमें से सिर्फ 40% हम देश में बनाते हैं। यहाँ मूंगफली का तेल, नारियल तेल, सरसों तेल, पाम ऑयल, सूरजमुखी, कुसुम, सोया, ऑलिव, अलग अलग तेल इस्तेमाल होता है। इनमें ऑलिव, सोया, पाम और सनफ्लावर ऑयल सबसे ज्यादा हम बाहर से मंगाते हैं। सोया तेल ब्राजील और अर्जेंटीना से आता है, पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से, और सनफ्लावर ऑयल अर्जेंटीना, यूक्रेन और रूस से। युद्ध से पहले यूक्रेन भारत का सबसे बड़ा सनफ्लावर ऑयल सप्लायर था। करीब 70% तेल वहां से आता था, पर युद्ध के बाद सप्लाई बिगड़ गई। इसी टाइम मलेशिया ने भी पाम ऑयल भेजने में टंगना शुरू कर दिया, तो भारत में खाने के तेल के दाम आसमान पर चले गए। 2022 में एक लीटर तेल 200 रुपए तक गया था। बाद में भारत ने इंपोर्ट सिस्टम ठीक किया और अब यूक्रेन से भी तेल आ रहा है, पर ज्यादा रूस से। कुल जो आ रहा है उसमें 57% हिस्सा रूस का और 25% यूक्रेन का है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन में सूरजमुखी सीड क्रशिंग में दिक्कत है। युद्ध की वजह से उत्पुत चल रही है, उत्पादन भी आधा हुआ। रूस ब्लैक सी रीजन में दबदबा बनाए हुए हैं, इसलिए यूक्रेन का माल सही से निकल नहीं पा रहा। ऊपर से अब यूक्रेन ज्यादा तेल यूरोप को भेज रहा है, क्योंकि वहां रूसी तेल ज्यादा प्रवेश नहीं पाता। तो भारत के लिए जो भी कमी है रूस भर रहा है और सस्ता भी दे रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में एशिया के और देश सनफ्लावर ऑयल के लिए रूस की तरफ घूमेंगे, ऐसी उम्मीद है। अब बात अपनी भारत की। सरकार ने कहा था कि हम तेल बीजों की खेती बहुत बढ़ाएंगे, पर वो काम जितना होना चाहिए उतना होता दिख नहीं रहा। अब लोग बोलने लगे तेल से हेल्थ खराब, मोटापा बढ़ता, कम खाओ कम खाओ। ठीक बात है, लेकिन सिर्फ बोलने से लेट गो नहीं होता। तेल की जरूरत तो रहेगी ही। हल की सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने देश में तेल बीजों की खेती ज्यादा करें, सब्सिडी दें, अच्छा दाम दें, तभी असर दिखेगा। पहले दक्षिण भारत में सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली बहुत होती थी। पावगढ़, चलकेरे वगैरह इसमें नाम कमाते थे, तेल मिलें थी। अब लाभ कम होने की वजह से किसान उत्साह खो रहे हैं, मजदूरी भी मुश्किल, इसलिए उत्पादन घटा और इंपोर्ट बढ़ा। ये अच्छी बात नहीं। किसान को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग, सपोर्ट, मार्केट की गारंटी सब देना जरूरी, तभी हम तेल के मामले में मजबूत होंगे। तो भाइयों, रूस से सनफ्लावर ऑयल हम ज्यादा क्यों ले रहे हैं, उसकी कहानी ये रही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।